नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। पहले मैनिफेस्टो और मंगलसूत्र और उसके बाद अब राजनीतिक लड़ाई है वो आरक्षण पर आ चुकी है। भाजपा बार बार एक ही नारा आलाप रही है कि इस बार 400 पार। इसी पर कांग्रेस मुद्दा बना रही है कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाह रही है। इसी के चलते गृह मंत्री अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वे आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। पहले आपको वो एडिटेड वीडियो मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फेक वीडियो के मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने गुवाहाटी में कहा है कि कांग्रेस झूठ फैलाकर गुमराह कर रही है। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। मेरा फेक वीडियो बनाकर फैलाया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर साफ करना चाहूंगा कि भाजपा एसटी, एससी और ओबीसी आरक्षण के समर्थन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 2 चरणों के चुनाव के बाद में उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल 100 से अधिक सीटें पार कर चुके हैं और हमें विश्वास है कि 400 पार के अपने संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी को दक्षिणी भारत में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अब कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे को इस तरह भुनाया है और उनका क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुनिए। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। इनके ही बयान आते हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस एक झूठ फैलाकर जनता के बीच एक भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके आरक्षण के संरक्षण के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात पीएम मोदी ने भी अपने सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट किया है। भाजपा एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण में अगर किसी एक राजनीतिक दल ने डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपको बता दें कि फर्जी वीडियो में तेलंगाना में धार्मिक आधार पर मुसलमानों के लिए आरक्षण समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताते का संकेत देने संबंधित अमित शाह से बयान है वो जोड़ तोड़ कर इस तरह दिखाया गया है कि जैसे कि वे हर तरह का आरक्षण समाप्त करने की वकालत कर रहे हों। पुलिस ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153, जिसमें दंगा भड़काने के इरादे को उकसाना इसके अंतर्गत आता है, 153A जिसमें धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच द्वेष का बढ़ावा देना, ये इसके अंतर्गत आता है। 465 है वो जलसाजी और 469 किसी भी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जालसाजी और 171 जी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से गलत बयान प्रकाशित करना और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिक दर्ज की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने 7 से 8 राज्यों में 16 लोगों को पूछताछ के जरिए सीआरपीसी 91 और 160 के तहत पूछताछ में शामिल होने के लिए सम्मन दिया है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत तेलंगाना कांग्रेस के 6 लोगों को नोटिस देकर 1 मई को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। सभी को अपने साथ अपना मोबाइल, लैपटॉप लाने के लिए भी कहा गया है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक असम पुलिस ने असम से जिस रितम सिंह को गिरफ्तार किया है, उसे दिल्ली पुलिस ने
अभी अपनी कस्टडी में नहीं लिया है। भाजपा की तरफ से अमित मालविया ने अपनी एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके ये बातचीत बताई है और क्लीन भी किया है कि ट्वीट पर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एडिटेड वीडियो फैलाया गया है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।